और उधर टोंक शहर की देवली रोड पर ऑटो पार्ट्स की दुकान में शुक्रवार देर शाम बताया जा रहा है कि आग लगने से हड़कंप मच गया। जानकारी यह है कि पुलिस और दमकल कर्मी मौके पर पहुंच गए थे, आग पर काबू पा लिया गया। गनीमत ये रही है कि आग के वक्त वहां पर कोई मौजूद नहीं था, ऐसा बताया जा रहा है। अगर आग फैल जाती तो बड़ी जनसंख्या में वहां पर जान माल का जो नुकसान है वो हो जाता। माना जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी। राजस्थान में सरकारी नौकरियों की भर्तियों में फर्जीवाड़ा कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। राज्य में सरकार बदलने के बाद से ही राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड लगातार नवाचार करने में जुटा हुआ है। रिपोर्ट में समझिए। युवा बेरोजगारों के हितों की रक्षा के नाम पर सत्ता में आई भजनलाल सरकार ने प्रदेश की सरकारी नौकरियों की भर्तियों को पारदर्शी बनाने की दिशा में नवाचार का फैसला लिया है। इस फैसले के बाद अभ्यर्थी के लिए भर्ती प्रक्रिया भले ही थोड़ी जटिल हो जाएगी, मगर भर्ती पारदर्शी तरीके से होगी। यह हम नहीं, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड कह रहा है। दरअसल पीटीआई, अध्यापक और पटवारी सहित कई बड़ी भर्ती परीक्षाओं में फर्जी दस्तावेज से नौकरी के मामले आने के बाद अब कर्मचारी चयन बोर्ड सबसे पहले दस्तावेज सत्यापन की प्रक्रिया में बड़ा बदलाव करने जा रहा है। इसी बात के मद्देनजर मेरा सोच था कि हम इसको प्रक्रिया को और मजबूत बनावें, जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की है उसको बहुत सुदृढ़ करें, रोबस्ट करें। चयन बोर्ड की माने तो नई भर्ती कैलेंडर के हिसाब से जून और जुलाई से शुरू होने जा रही भर्ती की सभी परीक्षाओं में नए नियमों को लागू किया जाएगा। इन नए 8 नियमों में क्या कुछ खास होने वाला है, आइए नजर डालते हैं। नियम नंबर 1, दस्तावेज सत्यापन में आधार ऑथेंटिकेशन लागू होने जा रहा है। फर्जीवाड़े रोकने के लिए फोटो का भी मिलान किया जाएगा। नियम नंबर 2, हैंड राइटिंग का नमूना लेंगे। परीक्षा के दौरान लिए गए हैंड राइटिंग के नमूने से मिलान कराएंगे। अंतिम चयन के बाद फिर हैंड राइटिंग का नमूना लेंगे। नियम नंबर 3, चयनित अभ्यर्थी के दस्तावेज, डिग्री और प्रमाण पत्रों का कलर स्कैन करना होगा। नियम नंबर 4, फॉर्म में जो भरा है वो जानकारी मान्य होगी। इसमें किसी भी तरह की भूल पर विचार नहीं होगा। नियम नंबर 5, खेल प्रमाण पत्रों की जांच पहले बोर्ड की कमेटी करेगी। इसके बाद प्रक्रिया शुरू होगी। फर्जी होने पर सीधे एफआईआर दर्ज कराई जाएगी। नियम नंबर 6, खेल प्रमाण पत्र के साथ दिव्यांग प्रमाण पत्र की भी मेडिकल बोर्ड से जांच कराई जाएगी। नियम नंबर 7, दस्तावेज सत्यापन की प्रक्रिया में एसओजी का सहयोग लिया जाएगा। मिसमैच का मतलब होता है जो डिटेल्स अभ्यर्थी ने अपने ऑनलाइन फॉर्म में भरी हैं वो डिटेल्स मैच होनी चाहिए उस डिग्रियों से जो कि बच्चा प्रोड्यूस कर रहा है। यदि वो उसने डिग्री जो प्रोड्यूस की, क्वालिफिकेशन वाली डिग्री प्रोड्यूस की, जो कि उसकी ऑनलाइन डिटेल से मैच नहीं होती हैं, तो उसको मिसमैच कैसे माना जाएगा। और ऐसे केसेस को हम बहुत ही सख्ती से बरतेंगे और हमको कोई भी एतराज़ नहीं होगा ऐसे बच्चों के खिलाफ एफआईआर करने के अंदर। आपको बताते चलें कि प्रदेश में अब तक परीक्षा में डमी अभ्यर्थियों को पकड़ने का फुल प्रूफ सिस्टम नहीं है। फॉर्म में लगाए गए फोटो को ही परीक्षा केंद्रों पर मैच किया जाता रहा है, जिसका पेपर लीक माफिया लगातार फायदा उठाते रहे हैं। इन नवाचारों की शुरुआत आने वाले दिनों की परीक्षाओं से की जाएगी, ताकि परीक्षाओं में डमी कैंडिडेट और फर्जीवाड़े जैसी शिकायतों को रोका जा सके और जीरो टॉलरेंस की नीति पर राजस्थान की सरकारी नौकरियों की जो भर्ती प्रक्रिया है उसे पूरा किया जा सके। कैमरा पर्सन शेर सिंह के साथ लवली बधवा, न्यूज़ 18 जयपुर। प्रदेश में बिजली संकट गहरा सकता है क्योंकि झालावाड़ के कालीसिंध थर्मल पावर प्लांट की 600 मेगावाट की पहली यूनिट खराबी होने की वजह से अचानक बंद हो चुकी है। रिपोर्ट में देखिए। ऐसे समय में जब आसमान से आग बरस रही हो, धरती तवे की तरह तप रही हो, तब बिजली की खपत सामान्य दिनों की अपेक्षा बढ़ जाती है। प्रदेश के दूसरे जिलों की तरह झालावाड़ जिले में 5 लाख यूनिट की अतिरिक्त मांग बढ़ गई है, लेकिन इसकी आपूर्ति तो दूर, पहले से ही चली आ रही सप्लाई भी प्रभावित हो रही है। जी हां, प्रदेश में भीषण गर्मी के बीच झालावाड़ स्थित कालीसिंध थर्मल पावर प्लांट की पहली यूनिट बंद हो गई है, जिससे 600 मेगावाट प्रति घंटा का बिजली उत्पादन नहीं हो रहा। जाहिर है, कालीसिंध थर्मल पावर प्लांट की पहली यूनिट बंद होने से प्रदेश में फिर बिजली संकट खड़ा हो गया है। हालात की गंभीरता का अंदाजा
इसी बात से लगाया जा सकता है कि भीषण गर्मी के कारण प्रदेश में बढ़ी 20% बिजली की आपूर्ति में पहले से ही दिक्कतें आ रही थी। आंकड़ों पर गौर करें तो झालावाड़ जिले में अभी बिजली की मांग 51 लाख यूनिट प्रतिदिन है, जबकि जयपुर डिस्कॉम को करीब 4,950 लाख यूनिट बिजली ही मिल पा रही है, यानी करीब 1.5 लाख यूनिट की आपूर्ति कम हो रही है। इसी का नतीजा है कि ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को अघोषित बिजली कटौती का सामना करना पड़ रहा है। आपको बताते चलें कि काली सिंध थर्मल पावर प्लांट में 600 मेगावाट की 2 इकाइयां हैं, लेकिन इन दिनों बारी बारी से ये इकाइयां बंद हो रही हैं। जानकारी के मुताबिक काली सिंध थर्मल में छत्तीसगढ़ से आ रहा कोयला बहुत ही घटिया स्तर का है। थर्मल की ईएसपी में राख ज्यादा भरने से बार बार यूनिट खराब होने की समस्या आ रही है। घटिया कोयला आने से थर्मल की यूनिट में मरम्मत और संचालन में करोड़ों रुपए का खर्चा आता है। इसके बाद भी उच्चाधिकारी इस ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं। ये हाल तब जब सूबे के मुखिया भजन लाल शर्मा और ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर ने बिजली आपूर्ति को लेकर सख्त निर्देश दिए हैं और प्रदेश की सरकार महंगी बिजली खरीद रही है, लेकिन सही मायनों में अभी तक लोगों को राहत नहीं मिल पाई है। और जल्द ही थर्मल की पहली यूनिट को लाइट अप किए जाने की संभावना जताई जा रही है। थर्मल प्रशासन के इंजीनियर्स लगातार मरम्मत के प्रयास में जुटे हैं, लेकिन जब तक थर्मल की पहली यूनिट दोबारा से शुरू नहीं हो जाती, तब तक प्रदेश में 600 मेगावाट बिजली की कमी लगातार बनी रहेगी। तरुण शर्मा, न्यूज़ 18 झालावाड़।